ट्रेडर्स स्टडीज वजह चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में जो मैंने अभी थंबनेल बनाया आपको कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बिल्कुल सटीक बैठता है। ये जो स्टॉक है, हम दो स्टॉक को कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या छोटे मियाँ बड़े मियाँ से बेहतर होते चले हैं या क्या छोटे मियाँ ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। क्या छोटे मियाँ के ऊपर हम अपनी बेट को बढ़ा सकते हैं, हम अपने एलोकेशन को, फंड को बढ़ा सकते हैं। क्या छोटे मियाँ को हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं या पोर्टफोलियो में ऐड करने की संभावना बन चुकी है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये जो है वीडियो के अंदर आपको दोनों स्टॉक के बारे में जानकारी मालूम पड़ने वाली है, उसके नाम पता चलने वाले, लेकिन पूरा प्रोसेस को देखिए, एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है ना कि अगर शुरू में ही नाम रिवील कर दिया जाता है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस से भाग जाते हैं, यानी YouTube जो चैनल इस वक्त चल रहा है उसको छोड़कर वो गायब हो जाते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। तो उसमें आधी नॉलेज मिलती है और आधी नॉलेज की वजह से फिर वो अपना लॉस भी कर बैठते हैं। उन्हें स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, प्रोसेस पता नहीं होता, सिस्टम पता नहीं होता है और उन्हें सिर्फ नाम पता होता है और उस नाम पे वो काम करते हैं और उसके बाद उनका लॉस हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए, पूरी एनालिसिस समझ में आए और समझ में आए कि छोटे मियाँ कौन है और बड़े मियाँ कौन है दोस्तों। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि डे टू डे अपडेट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो जो है मैं जब भी डालूँ आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों इसी के साथ साथ जो है दोस्तों एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो MSM का प्रोग्राम है उसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपीज हमने सिर्फ और सिर्फ 2,000 में दे रखी है। उसके अंदर आपको जीरो से लेके हीरो बनाने तक के ट्रेनिंग के अंदर ऊपरी प्रक्रिया उसके अंदर है, 100 वीडियोस है लगभग। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं ली है कहीं से भी, किसी से भी, तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं, स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा रखा है। ये जो पहला चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छोटे मियाँ है, जैसा मैंने आपको कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये छोटे मियाँ है और उनका चार्ट है। ये कौन है, क्या है, ये इन बिटवीन में आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सबसे पहले एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। एक लंबे टाइम फ्रेम में ये जो छोटे मियाँ हैं ये कंटिन्यूअस जो है बुल ट्रेंड में चल रहे हैं, एक अपसाइड मोमेंटम में है। आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड के अंदर ये चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी स्टिल ये अप ट्रेंड के अंदर ही है, ओके। ये देखिए, और उसके बाद उन्होंने जो है एक यहाँ से करेक्शन शो की और जो कि यहाँ पे आके रुक गई है, ऐसा हमें लग रहा है देखने पे। ये देखिए ये लेवल जो है एज अ डिमांड जोन यहाँ पे जो है एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे अगर देख पाए तो यहाँ पे इस जगह पे जो है लगभग 10वें महीने 2021 में यहाँ पे उन्होंने एक बॉटम आउट किया और उसके बाद अगेन एक बॉटम बनाया और ये दोनों को बॉटम को अगर मिलाया जाए तो हमें क्लियर कट नजर आएगा कि एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो एज अ स्विंग ट्रेडिंग या ऐसा देखा जाए कि अभी हम यहाँ पे कोई बाइंग कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या, तो इन चीजों को हमें यहाँ डिस्कस करना है। अब कंटिन्यूअस देखिए ट्रिपल बॉटम बना के ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बॉटम को देखें तो यहाँ पे डबल डब्लू बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इस जगह पे, इसको इसने ब्रेकआउट किया और इस वक्त ऊपर की तरफ है। अगर यहाँ पर आके ये जो है यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है तो ये बेस्ट बाइंग हो सकती है हमारे लिए इस स्टॉक के एंट्री के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका टाइम फ्रेम जो है 3 से 6 महीने का है, 3 से 6 महीने आप होल्ड कर सकते हो, तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। एंट्री लेवल यहाँ ये रहेगा दोस्तों, लगभग लगभग आप समझिए कि एंट्री लेवल ये रहेगा और आपका स्टॉप लॉस ये लेवल निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है निकल कर आएगा 715 का। एंट्री लेवल इस वक्त चल रहा है 760 के आसपास, अगर मिलता है तो बेटर है। 780 भी बेस्ट बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। 715 का स्टॉप लॉस है। 715 के नीचे अगर ये चला जाता है तो ये जो है इसका पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये हमारे लिए बियरिश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसने जो है, यहाँ से इसने एक ट्रेंड को भी ब्रेक किया है। इस जगह पे देखिए आप, इस जगह पे इसने ट्रेंड को भी ब्रेक किया। तो अगर यहाँ पे हमें कहीं मिलता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको हम बाय कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर हमारा टारगेट देखा जाए तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये लेवल 840 के आसपास का। तो यहाँ से लगभग लगभग 60-70 के ऊपर का अपसाइड मोमेंटम है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके जो है ये ऊपर की तरफ जाने के पूरे पूरे संकेत इसके मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लाइफ टाइम हाई इसका जो लेवल है 870 के आसपास का है। ठीक है, तो अगर होल्ड करते हैं तो हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं बड़े मियाँ का चार्ट, और फिर कुछ छोटे मियाँ का जो है फंडामेंटल भी देख लेते हैं इसके बाद। तो हम बड़े मियाँ का चार्ट देखेंगे। तो बड़े मियाँ का चार्ट भी देखिए, लगभग लगभग बिल्कुल उसी तरीके से बुलिश है, आप देख पा रहे होंगे। और इस वक्त इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिखाना चाहता था, इसने अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पे देखिए ब्रेक किया है। ठीक है, तो इनका लाइफ टाइम हाई जो था इस कैंडल का हाई है 3505 रुपये, और आज के दिन इन्होंने क्लोजिंग की है 3511 रुपये पे, और एक टॉप हाई हाई बनाकर आया 3540 का, लेकिन 3511 पे फाइनली इन्होंने क्लोजिंग की। तो अब जो है दोस्तों इसके अंदर अगर हमें एंट्री करना है तो किस, आप देख पा रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो रहा है, उसको इसने ब्रेक किया है अपर साइड। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा था, आज थोड़ी सी बिक वाली हुई है, आरएसआई भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर किस तरीके से एंट्री बनाई जाए, तो मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट करता है, थोड़ा नीचे की तरफ आता है और इस लेवल पे मिलता है हमें, इस लेवल पे, तो बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बाइंग होगी 3400 के आसपास। अभी की जो एंट्री है ये थोड़ा सा दोस्तों इंडिसिसिव लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे की तरफ ये नहीं आता तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एज अ जो है स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप इसको ले सकते हैं। स्टॉक बढ़िया है, नाम आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ से अगर हम फीबो ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, तो एक हमें समझ में आता है कि 38.2% का जो एक फीबो ना की जो होता है दोस्तों 38.2%, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इसको भी रिटेस्ट कर सकता है, इस लेवल को 3300 का लेवल। तो 3300 लेवल, 3400 लेवल और करंट लेवल भी बेटर लग रहा है। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें काम करिएगा। सॉरी। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे इसका नाम। ठीक है, तो पहला जो मैं छोटे मियाँ का फंडामेंटल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, छोटे मियाँ का जो फंडामेंटल है आप देख पा रहे होंगे, 75,863 करोड़ के आसपास की कंपनी है। P90 है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करी, बुक वैल्यू 35.6 है। 781 करंट मार्केट प्राइस है। हाई लो जो है देखिए दोस्तों, 675 का लो बनाया है, 873 का हाई बनाया है। डिविडेंड 0.36% जो है ये देती है। 27.3% का आरओसी है, और आरओई जो है 23.8% जो बहुत बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग लगभग जो है नेग्लिजिबल है दोस्तों, 0.32%, 1% के ऊपर थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन ये 0.32% जो कि नेग्लिजिबल है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इतना ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत बढ़िया होल्डिंग है दोस्तों। अब इसके साथ साथ दोस्तों इसके फंडामेंटल तो सारे के सारे बेहतर लग रहे हैं। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बड़े मियाँ के फंडामेंटल्स। तो ये बड़े मियाँ आ गए आपके सामने। अब बड़े मियाँ के फंडामेंटल्स अगर आप देखते हैं तो 3,37,158 करोड़ की कंपनी है। 3515 करंट मार्केट प्राइस है। फेस वैल्यू जो है 130-104 का पी है। तो छोटे मियाँ से ज्यादा महंगे स्टॉक हैं ये, छोटे मियाँ से ज्यादा महंगे में बिकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड 0.51% है। हाई प्राइस 3541 का जो अभी इसने आज के दिन या कल के दिन ही बनाया है, और 2260 का लो है। यहाँ पे देखिए आरओसी जो है 34.8 यानी 34.8% आरओसी है, जो कि छोटे मियाँ से बेहतर है। आरओई है 27.3%, जो कि छोटे मियाँ से ठीक ठाक है, बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग 52.8% है, जिसमें से 7.92% प्लेज है। पूरी कहानी यहाँ पे आके रुक जाती है, पूरी कहानी यहाँ पे आके रुक जाती है। तो अब ये जो चीज है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अ, ध्यान दें कि इस जगह से अगर प्रोमोटर होल्डिंग जो 7.92% है, अगर इस चीज को अगर खास ध्यान दिया जाए तो हमें जो है इसके अंदर एक बहुत देख रेख के साथ एंट्री मारनी होगी, क्योंकि 8% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज की गई है। तो क्या वजह से की गई है, क्या बात है इसके अंदर, ये सारी चीजें देखना होगी हमें। तो ये छोटे मियाँ जो है और बड़े मियाँ लगभग लगभग मेरे हिसाब से इक्वलेंट है, बट ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है, जिसकी वजह से अगर लंबी अवधि के लिए ट्रेड बनाना है तो मैं ये कहूंगा कि पी रेशो के हिसाब से छोटे मियाँ बेटर हैं बड़े मियाँ से। ठीक है, लेकिन बड़े मियाँ भी कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों
ये दोनों स्टॉक के नाम जो है मैं आप रिवील करने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको। पहला जो छोटे मियाँ है उस स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट, जो कि बहुत बढ़िया पेंट कंपनी है दोस्तों। और दूसरा जो स्टॉक है वो एशियन पेंट। ठीक है, तो बड़े मियाँ एशियन पेंट है, छोटे मियाँ बर्जर पेंट है। मैंने सारे लेवल्स बता दिया किस तरीके से काम करना है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके की कोई बाइंग करना है इसके अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद इसके अंदर बाइंग करिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए और दोस्तों इन्वेस्टेड रहिए। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और हमारा जो एमएसएम प्रोग्राम है, ट्रेडिंग प्रोग्राम, जीरो से हीरो बनाने की पूरी प्रक्रिया उसके अंदर मौजूद है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आप कमाना चाहते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं। 15,000 का प्रोग्राम है, केवल और केवल 2000 में आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।